तो दोस्तों पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि नैना किस तरह से पैसे कमाती है। उसी का ट्रायल वो अपनी दोस्त सुधा को भी दे रही थी। यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है। नैना एक मीटिंग करके 5 मिनट के अंदर ढेर सारे पैसे कमाकर दिखा देती है। ये देखकर सुधा भी ऐसे ही पैसे कमाने के लिए तैयार हो जाती है। वो बहुत सारे नोटों का बंडल ले जाकर सीधा रंजीत के हाथ में दे देती है। जब रंजीत उससे पूछता है कि तुम ये पैसा कहाँ से लाई हो, तब हमें फ्लैशबैक से सुधा को एक बुड्ढे के पास दिखाया जाता है, जहाँ वो बुड्ढा उसकी खूबसूरती के दाम लगा रहा था। बुड्ढा बोलता है, जितने तुम मुझे अपनी खूबसूरती का दीदार करवाओगी ना, मैं उतने ही ज्यादा पैसे तुम्हें दूंगा। धीरे धीरे करके सुधा बहुत सारे पैसे कमा लेती है। मतलब आप समझ ही जाते हो कैसे। कहानी में आगे सुधा को रंजीत के सामने दिखाया जाता है, जहाँ रंजीत सुधा से बोलता है, अब मुझे नैना पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारी मीटिंग फिक्स करती है। शायद उसका क्लाइंट के साथ कमीशन बंधा हुआ है, हमें उसकी जरूरत नहीं है। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो तुम्हें अच्छा पैसा दे सकते हैं, तुम अच्छा पैसा कमा सकती हो। यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है, जहाँ हम सुधा को उसके एक अमीर क्लाइंट के साथ देखते हैं। वो क्लाइंट बहुत अमीर होता है और वो पैसों के साथ साथ सुधा को फोन भी गिफ्ट कर देता है। अब सुधा की लाइफ स्टाइल पूरी तरह से बदलने लगी थी। कभी जिस जगह वो नैना का इंतजार करती थी, आज नैना वहाँ सुधा का इंतजार कर रही थी। आखिरकार वो पूरी तरह से बदल चुकी थी। यहाँ से सुधा अपने घर जाती है, जहाँ पर रंजीत उसका काफी देर से इंतजार कर रहा था। उसे सुधा से प्यार नहीं था, वो तो बस सुधा से लाए हुए पैसों से ही प्यार करता था। उसके महंगे फोन को देखकर रंजीत बोलता है, इतना महंगा फोन लेने की क्या जरूरत थी, अभी भी हमारा कर्जा पूरा नहीं उतरा है। सुधा बोलती है, मेरे क्लाइंट ने ये फोन दिया है, मैंने इन पैसों से नहीं लिया है। यहाँ तक कि तुम्हारा सारा कर्जा उतर जाएगा तो मैं ये काम भी छोड़ दूंगी, क्योंकि रंजीत ने सुधा की मीटिंग फिक्स कर दी थी और उस मीटिंग के लिए वो पूरे 20,000 चार्ज कर रहा था। वो सारे पैसे लेकर सुधा से चला जाता है और सुधा सोचती ही रह जाती है कि आगे क्या होगा। इसी के साथ ही हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। धन्यवाद।